कर हाजिर हूं मैं राजीव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा आप सब जानते हैं कि विश्व गुरु बनने की है, लेकिन अभी देश के सियासी हाल बता रहे हैं कि उनका ये ख्वाब पूरा होना शायद मुश्किल है, क्योंकि अभी तो पीएम नरेंद्र मोदी की कुर्सी ही डगमगाती हुई दिख रही है। आप याद कीजिए वो 56 इंच वाला मोदी जी का डायलॉग, याद है ना, जिसमें उन्होंने कहा था ये 56 इंच का सीना। जी हाँ, तो मोदी जी 56 इंची डायलॉग, तो उनका जो डायलॉग था काफ़ी हिट रहा था। इसके बाद अभी ताज़ा तरीन डायलॉग भी सामने आया, जिसमें मोदी साहब कह रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी, यानी मोदी जी अकेले सब पर भारी हैं। ज़रा इस डायलॉग को सुन लेते हैं, क्योंकि ताज़ा तरीन है, आप लोग सुन चुके हैं पहले। आज अचानक मोदी जी का नाम क्यों ले रहा हूं, आगे धीरे धीरे जब बढ़ेंगे तो आप समझेंगे। और हम लिख भी रहे हैं कि फंस गई है पीएम मोदी की कुर्सी, कैसे उनकी कुर्सी फंसी हुई है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। सुनिए ज़रा। सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है जन के फर्ज से आवाज की जवाब देना है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। तो देख रहे हैं आप मोदी जी कितने अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। ये संसद भवन के अंदर हैं मोदी जी। आप लोग सुन चुके हैं, कई बार सुन चुके हैं, इसी कार्यक्रम में आप लोगों ने सुना है इस मोदी जी के इस डायलॉग को, इस भाषण को, एक अकेला सब पर भारी। इससे पहले 56 इंच का सीना चाहिए, होना चाहिए। और उन्होंने, आप याद कीजिए, ये बात कही थी मुलायम सिंह यादव के लिए। अब मुलायम सिंह यादव साहब नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव साहब को पद्म विभूषण से नवाज चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार ऑलरेडी नवाज चुकी है। लेकिन ये बात पुरानी हो गई और उस डायलॉग को हम चाहते थे कि आपके सामने रखें। जब खोजता रहा यहाँ से लेकर वहाँ तक, तो वो डायलॉग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब सोशल मीडिया से लगभग गायब हो चुका है, इसलिए आप तक हम नहीं पहुंचा रहे हैं। क्यों गायब हुआ ये भी समझने की ज़रूरत है। लेकिन 56 इंच से लेकर एक अकेला सब पर भारी वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कमज़ोर प्रधानमंत्री दिखाई देने लगे हैं और कमज़ोर पीएम होने का ठप्पा उन पर लग रहा है। मोदी जी को कमज़ोर करना और कमज़ोर होते देखना उनके विरोधियों को ज़रूर अच्छा लगेगा, लेकिन अगर उनके लोग ही उन्हें कमज़ोर बताने लगें तो समझिए कि मामला गड़बड़ है। खैर, ज़रा गौर फरमाइए कि 2014 के चुनाव में मोदी जी को चुनावी लहर, या कहें तो मोदी लहर के रूप में पेश किया गया था। उसके बाद यह माना जाता रहा कि जिस चुनाव में मोदी जी का चेहरा है वहां जीत पक्की है, यानी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब के बाद वाले, 2014 के बाद वाले, वो खड़े हो जाएंगे, वहां बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश, अब इसमें भी ताज़ा तरीन उदाहरण, हिमाचल प्रदेश और उसके बाद कर्नाटक, ये दो राज्य जो हैं, इन दोनों राज्यों में हाल में चुनाव हुए और इन चुनाव में मोदी लहर का सच सामने आ गया है। और अब इस साल होने वाले बाकी विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल दिख रहा है। यानी कह सकते हैं कि अब मोदी जी का चेहरा जीतने की शर्त नहीं रहा। इसीलिए मोदी जी को किनारे करने की कोशिश भी हो रही है। और इसी तरह हिंदुत्व के मुद्दे को भी बीजेपी की जीत का ट्रम्प कार्ड माना जाता था। एक तरफ मोदी जी, दूसरा हिंदुत्व का मुद्दा। लेकिन कर्नाटक में इसी हिंदुत्व के कार्ड से बीजेपी को हार मिल गई, क्योंकि वहां बजरंगबली का दांव काम नहीं आया। और अब तो एक फिल्म आ गई है जिसका नाम है आदि पुरुष। जिस तरह आदि पुरुष फिल्म में संवादों पर विवाद खड़ा हुआ है, उसमें भी लोग पूछ रहे हैं क्या इसी दिन के लिए बीजेपी ने हिंदू धर्म को खतरे में बताया था? क्या ऐसी बातें सुनने के लिए हिंदुत्व का जाल बिछाया गया था? ये बीजेपी से लोग पूछ रहे हैं, बीजेपी के ही समर्थक, भक्तगण। आपको बता दूं कि इस फिल्म में हनुमान जी यानी बजरंगबली के जो डायलॉग हैं वो किसी गली के गुंडे की तरह बताए गए हैं। साफ कह रहा हूं, गली का गुंडा भी इतना खराब डायलॉग नहीं बोलेगा जितना खराब डायलॉग भगवान हनुमान, बजरंगबली, जय बजरंगबली, और जो भी जिस ढंग से भी, जैसी आपकी श्रद्धा उनके प्रति हो वो सब आप कह दीजिए, उनके मुंह से कहवाया गया है।
उसका उदाहरण दे देता हूं। जलेगी तेरे बाप की या तेरी बुआ का बगीचा है क्या, जो हवा खाने चला आया। ये रावण कह रहे हैं हनुमान जी से। हनुमान जी भी कुछ और कहते हैं। चलिए ये सब आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों कि इस फिल्म पर न केवल कला जगत के लोग नाराज हो रहे हैं, बल्कि हिंदू सेना ने तो इसके खिलाफ अदालत में याचिका भी लगा दी है। यानी जो लोग अब तक बीजेपी के साथ हिंदुत्व की रक्षा के लिए खड़े हो जाते थे, उन्हें भी अब राजनीति के लिए धर्म के इस्तेमाल का खतरा नजर आ रहा है। और धर्म के इस्तेमाल के जरिए, यानी धर्म के जरिए आप या धर्म को ढाल बनाकर आप चुनाव जीतते थे, ये बात अब उनके लोग ही, बीजेपी के अपने भक्तगण ही ये बात कहने लगे हैं। तभी तो इस फिल्म के खिलाफ हिंदू सेना वालों ने याचिका दायर की है। बीजेपी अपनी मजबूती दिखाने के लिए, आप जानते हैं कि अक्सर ये बताती है कि दुनिया में मोदी जी की कितनी वाहवाही होती है, वैश्विक नेता उन्हें कितना सम्मान देते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ मांगते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनको बॉस कहते हैं, रॉक स्टार कहते हैं। लेकिन ये गुब्बारा भी उस वक्त फूट गया जब G20 की अध्यक्षता कर रहे भारत ने श्रीनगर में G20 के वर्किंग ग्रुप की बैठक की थी, मगर उसमें चीन, टर्की, सऊदी अरब और इजिप्ट ने हिस्सा नहीं लिया था। आपको याद होगा, चीन ने कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र करार देते हुए श्रीनगर में होने वाले बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था, और तुर्की, सऊदी अरब और इजिप्ट के शामिल न होने की साफ वजह, स्पष्ट वजह न होते हुए भी उन लोगों ने कुछ नहीं कहा था। लेकिन ये समझा जा सकता है कि ये तमाम देश मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर पर लिए फैसले को सही नहीं मानते हैं, यानी मोदी जी यहां भी कटघरे में हैं। अब मोदी जी अमेरिका से होते हुए 24 और 25 जून को इजिप्ट जाने वाले हैं, कायरो, इजिप्ट की राजधानी। लेकिन क्या इससे वैश्विक स्तर पर उनका समर्थन बढ़ेगा या अरब लीग के देशों के बीच उनकी छवि सुधरेगी, यह देखना होगा। जिस इजिप्ट ने श्रीनगर आने से मना कर दिया G20 की अध्यक्षता कर रहे भारत की पहल पर, उस इजिप्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि उनके राष्ट्रपति के इनविटेशन पे जा रहे हैं, और आप याद कीजिए कि इसी साल 26 जनवरी को इजिप्ट के राष्ट्रपति हमारे यहाँ पे भारत में अतिथि थे, मुख्य अतिथि थे। वैश्विक मोर्चे पे चुनौतियों का सामना हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और इधर घरेलू मोर्चे पर भी बड़े संकट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं। मणिपुर पर बहुत सारी बातें होती हैं। कई हमारे साथी कहते हैं कि आप सिर्फ राहुल राहुल करते हो, मणिपुर की बात ही नहीं करते हो। ऐसे लोगों को मैं कह देना चाहता हूं इसी कार्यक्रम के जरिए कि हमारे किसी भी कार्यक्रम में पिछले 2 महीने से उठाकर देख लीजिए, कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसमें हमने मणिपुर का जिक्र न किया हो। आप महाराज, जिनको तकलीफ है वो हमारे पूरे प्रोग्राम को देखा कीजिए। तो मणिपुर पर मोदी जी के मंत्री RK रंजन सिंह का ही कहना है कि मैं स्तब्ध हूं। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह विफल हो गई है। उनके इस वीडियो को शेयर करते हुए, ये एक वीडियो है जिसका एक पार्ट आपके सामने टेक्स्ट के रूप में रख रहा हूं, क्योंकि वीडियो में वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन, उसका रूपांतरण हम आपके सामने रख रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं स्तब्ध हूं, मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह विफल हो गई है। ये कौन कह रहा है? ये मोदी जी के मंत्री कह रहे हैं साहब। उनके इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, और उन्होंने कहा है कि यहां मणिपुर के एक केंद्रीय मंत्री अपने राज्य की मौजूदा स्थिति पर विलाप कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी चुप हैं। वो अपनी अमेरिका यात्रा की तैयारियों में व्यस्त हैं। ये देख लीजिए, आप कह रहे हैं अमेरिका जाने वाले हैं, अभी 21 तारीख को योग करेंगे वहां पे जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन यहां जो कुछ हो रहा है इस पर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर क्यों? तो मणिपुर से लेकर के और तमाम चुनावों में क्या कुछ हो रहा है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस दिशा में जा रहे हैं, ये सब हम चर्चा करेंगे आज। किस तरह मुश्किलों से घिर गई है मोदी जी की कुर्सी, और क्या सेंगोल के सहारे वो इस कुर्सी को बचा पाएंगे? याद है ना सेंगोल, राजदंड, जिसका हिंदी रूपांतरण है। क्योंकि आज कर्नाटक के, सेंगोल का नाम, यहां सेंगोल की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज कर्नाटक के CM सिद्धारमैया को
पेरियार की मूर्ति के साथ एक सेंगोल उपहार में दिया गया है, जो सामाजिक न्याय का आह्वान कर रहा है। हिंदुत्व के मुकाबले सामाजिक न्याय स्थापित करने की मांग देश में जोर पकड़ रही है। जब से राहुल गांधी ने यह बात कही है, उसी कर्नाटक में, और 2024 में इस मांग से मुश्किल में पड़ सकती है बीजेपी, और इसीलिए हिल सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी। लेकिन उससे पहले क्या फंस गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी? आइए समझने की कोशिश